छठ पूजा पूरे संसार में महापर्व के नाम से जाना जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे बिहार, यूपी, झारखंड के लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस काम में रहते हैं, किंतु छठ पूजा में अपने गांव समाज में अपने घर पर वो जाते हैं और पूरे गांव समाज के साथ, पूरे परिवार के साथ अपने घाट पर उपस्थित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जहाँ हमारे माता बहनें भाइयों पूजा करते हैं, हर गांव समाज के लोग घाट पर उपस्थित होते हैं अपने परिवार के साथ। सभी लोग छठ पूजा करते हैं, किंतु छठ पूजा किया जाता है, आप लोग देखे हैं कि शाम में सभी डूबते हुए सूरज को जल चढ़ाते हैं, यानी अर्घ देते हैं, और सुबह में उगते हुए सूरज को। किंतु छठ मैया तो हम लोग अर्घ तो देते हैं सूरज को, किंतु छठ मैया का पूजा कैसे करते हैं? तो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। छठ मैया ब्रह्मा जी के छठवीं संतान है, छठवीं पुत्री है, जिसको संस्कृत में षष्ठी मैया भी बोलते हैं। छठ मैया का शादी कार्तिक भगवान से हुआ था, जो भोले बाबा का पुत्र हैं। तो इस दुनिया में देवव्रत और प्रियव्रत दो भाई थे राजा। देवव्रत को कोई बालक नहीं होता था, किंतु प्रियव्रत का बच्चा संतान था। देवव्रत की पत्नी मालिनी थी। देवव्रत जी दिन पर दिन जग करते थे, सालों साल, किंतु कोई संतान नहीं हुआ था। तो छठ मैया अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले कि भोले बाबा के घर में सबका पूजा होता है, माँ पार्वती का, भोले बाबा को, गणेश जी का, कार्तिक भगवान को, हमारा पूजा कैसे होगा? तो वही ब्रह्मा जी करते हैं कि सबका अलग अलग काम है, तुम बालक देने वाले मैया बनोगी, इसलिए देवव्रत को पुत्र नहीं है, तुम उसको पुत्र दो, और तुम्हारा पुत्र देने वाला मैया के रूप में पूरे संसार में नाम होगा। तब वो अपने गर्भ के माध्यम से मालिनी को पुत्र देते हैं गर्भ में। जब मालिनी गर्भवती हो जाती है, तो अपने पति देवव्रत से कहते हैं कि हे प्रभु, हे पतिदेव, हे स्वामी, हम तो गर्भवती हैं, तो पूरे माने समाज में अपने पूरे माने क्या बोलते हैं उसको, जो उनका राज रहता है, वो सभी तरफ माने हर्ष उल्लास छा जाता है, खुशी हो जाते हैं, माने खुशी से फूलों नहीं समाते हैं, इतने खुश होते हैं देवव्रत जी, और पूजा पाठ में लग जाते हैं। बोलते हैं कि इससे बड़ा खुशी तो हमको जीवन में नहीं दिया, जो मालिनी आप आज तुम बोल कर दी हो। कब मेरा पुत्र होगा जिसका मैं ये कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी कुछ दिन के समय के बाद उनको एक पुत्र होता है, किंतु जैसे राजा भागे दौड़े जाते हैं अपने पुत्र को देखने के लिए, तो देखते हैं कि पुत्र बेहोश रहता है। तो उसी समय छठ मैया, जो शिवड़ी के चारों तरफ दूरी बना करके वो ये देख रेख में रहते हैं, छठ मैया, जो ब्रह्मा जी से उनका ये है, माने आशीर्वाद मिला हुआ है पुत्र के लिए, देने वाले महिला के लिए। तो वही छठ मैया कहते हैं कि हे देवव्रत जी, आप सूरज को जल चढ़ाइए, पूजा कीजिए, बालक होश में आ जाएगा और ऊर्जा प्राप्त होगा, उसको शरीर कमज़ोर है, शक्ति मिलेगा। तभी वो सूरज को जल देते हैं और बालक चिल्लाने लगता है, हंसने खेलने माने रोने काटने लगता है, आवाज़ बालक है माने चारों तरफ छा जाता है। तब आकर के अपने बालक को लेते हैं। तो इसलिए छठ मैया का पूजा किया जाता है, जो बालक देने वाली मैया है, धन जन देने वाली मैया है, और सूरज को जल दिया जाता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है, शरीर में शक्ति मिलता है। इसीलिए छठ मैया को सभी लोग पूजा करते हैं कि हे माँ, मुझे बालक दो, मुझे संतान दो, और हमारे घर में धन जन भरा रहे, और सूरज को जल चढ़ाते हैं कि हमें शक्ति मिले, ऊर्जा प्राप्त हो। तभी से छठ मैया का पूजा किया जाता है, और घाट पर जल अर्घ जो होता है सूर्यदेव को दिया जाता है शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि डूबते हुए सूरज को जल देते हैं और उगते हुए को आशा करते हैं। देखें आप कि जब
बालक बेहोश था, हुआ किंतु बेहोश था, किंतु जब जल चढ़ाए उगते हुए तो उससे क्या हुआ, उसको ऊर्जा प्राप्त हुआ और वह होश में आ गया। जय छठ मैया।